मेरे सामने इस नौर सेतर की, पूरे जिले की, आसपास के इलाके से किसान परिवारों के, मजदूर वर्ग के, मेरे युवा साथियों, आज मेरे को आप लोगों के समक्ष इस सभा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाई जय राव जी ने इतनी सुनहरी ये फुटबॉल प्रतियोगिता करवाई, जिसके अंदर गांव ढाणी से आने वाले मेरे युवा साथियों को भाग लेने का मौका मिला। साथियों, यदि खेल और शिक्षा के बीच में यदि कोई अवरोध बनता है तो उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। फेंक देना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो अवरोध बनता है, मैं जब जयपुर से चला था तो यहाँ के आयोजन करताओं ने कहा कि हम प्रतियोगिता सुसज्जित तरीके से करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे विधायक महोदय बड़ा हमारे को पीड़ित कर रहे हैं। तो युवा साथियों, जिन लोगों को अपन अपने सुनहरे भविष्य के लिए, अपनी मजबूती के लिए चुनते हैं, और यदि वही व्यक्ति अपनी कमजोरी का कारण बन जाए तो उन लोगों को आने वाले समय में सबक जरूर सिखाना चाहिए। यदि साथियों उन लोगों को सबक नहीं सिखाया तो ये शिक्षा और खेल अपन लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा, तो अपन मजदूरी करते रह जाएंगे, कभी ऊपर उठ के नहीं आ पाएंगे। साथियों, जब अपने गांव ढाणी के युवा साथियों को मौका मिला अच्छा खेल खेलने को, जब देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अच्छे टूर्नामेंट होंगे, तभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश का जब युवा साथी मेडल ला के झंडा गाड़ेंगे, तब अपने देश का नाम कितना रोशन होगा सोचिए। यदि उसके लिए कोई अवरोध बनता है तो इससे बड़ी कोई अन्याय की बात नहीं है। तो मैं तो साथियों पहले से ही कहता आया हूं, जहां भी किसान वर्ग के, मजदूर वर्ग के, मेरे युवा साथियों के साथ यदि कोई अन्याय होगा, यदि उन लोगों को कोई पीड़ित करने का प्रयास करेगा, तो उस जंग को लड़ने के लिए आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं आगे आऊंगा। यदि उस जंग को अपन जीतेंगे तो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग मजबूत होगा, गांव ढाणी के लोग मजबूत होंगे, तभी इस देश का भविष्य सुनहरा होगा। साथियों, ये बड़े बड़े लोग एमएलए एमपी बन जाते हैं, अपनी कोठरियों से राज चलाते हैं और अपने साथ दिन प्रतिदिन अन्याय करते हैं। जो इनकी चमचागिरी करते हैं उनको तो ये हर जगह उनकी पैरवी करते हैं, मजबूत करते हैं। जो भी आज के समय में न्याय की बात करता है उसको हमेशा ये पीड़ित करने का कार्य करते हैं। तो युवा साथियों, संभल जाओ, अब वो समय आ गया है। अपने कंधों पे इस देश की, प्रदेश की, गांव ढाणी की जिम्मेदारी है। अच्छा पढ़ेंगे भी, अच्छा लिखेंगे भी, अच्छा खेल भी खेलेंगे और व्यापार भी अच्छा करेंगे। तो साथियों, ये क्रांति अपन लोगों को लानी है। इसके लिए प्रत्येक भाई को तैयार होना है। यदि आज के समय में अपन कमजोर रह गए तो आने वाले समय के अंदर अपने पूर्वजों की तरह ही अपन लोगों को भी मजदूरी करनी पड़ेगी। अपन अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं कि जहां भी हिंदुस्तान का युवा साथी जाएगा, आप देखिए कैसे पहलवान दिल्ली के अंदर बैठे थे, उनके साथ कैसे अन्याय होता है, उनके ऊपर क्या मोहर लगा दी जाती है। युवा साथियों, ये समय है संभलने का, संभल के सही दिशा में मजबूती से आगे बढ़ना है अपन लोगों को। यदि आज भी अपन इस जमाने में भी कमजोर रह गए तो अपन लोगों को दबा देंगे, कुचल देंगे। आज समय है एक रहने का, एकता दिखाने का, मजबूती दिखाने का। यदि इस समय के अंदर अपन सही दिशा, मजबूती से आगे बढ़ेंगे तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो अपने को कमजोर कर दे या हरा दे। अपने सामने
अपने सामने जो भी अपने साथ अन्याय करने के लिए आएगा उसको मैदान से बाहर उतार फेंकेंगे। ये युवा साथियों की हमेशा पहचान रही है। योद्धा हमेशा क्या करते हैं, एक असली लीडर क्या करता है, जनता के युवा शक्ति के पक्ष में कार्य करता है, उनके अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए कार्य करता है। साथियों, आज इस टूर्नामेंट का नाम क्या दिया गया, स्वर्गीय राजेश पायलट के नाम से ये टूर्नामेंट आज रखा गया है। वो शख्सियत, वो व्यक्तित्व एक इतने उच्च व्यक्तित्व के धनी थे कि गांव ढाणियों के लोग पूरे देश से उनके पास जाते थे। उनके पूरे मान सम्मान के साथ जब उनके साथ न्याय की लड़ाई में किसी से भी लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे, तो अपने को सीखना चाहिए कि लड़ने भिड़ने से अपन कमजोर नहीं होंगे, मजबूत ही बनेंगे। चाहे अपन एक बार अपन लोगों को हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दोबारा अपन जीत के ही लौटेंगे। अपन वो योद्धा है, अपने को सिर्फ अपनी आत्मा को जगाने का कार्य करना है कि अपन जिस भी मंजिल को पाने की ठान लेंगे, किसी भी व्यक्ति विशेष के, चाहे एमएलए, एमपी, चाहे कलेक्टर, कोई भी आए, अपन दबने कुचलने वाले व्यक्ति नहीं है। अपन वो लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, ईमानदारी की कमाई खाते पीते हैं, पढ़ते लिखते हैं और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के बारे में सोचते हैं। साथियों, आज मेरे साथ जयपुर से आपके इसी इलाके के इसी क्षेत्र के बड़े भाई अभिमन्यु पूनिया जी आ रहे थे, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे। मेरे को भी बड़ा सीखने को मिलता है बड़े भाई अभिमन्यु पूनिया जी से। उन्होंने बहुत चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं। साथियों, राजस्थान के इतिहास में ये पहला युवा नेता देख रहा हूं जिसने एक छोटे से गांव से आके, छोटे से क्षेत्र से आके इतने चुनाव लड़े और जीते। सामान्य परिवार से व्यक्ति आता है, आप लोगों को भी सीखना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को मजबूत करोगे तो ये व्यक्ति कभी आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने को मजबूत करना है और आगे सबसे बड़ी पंचायतों में भेजने का कार्य आप लोगों को और अपने को सबको मिलकर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जब अपने बीच का व्यक्ति आगे बढ़ेगा, अपनी भावनाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि देश और प्रदेश के अंदर आगे बढ़ेगा तो अपने साथ हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में अपनी भावनाओं से जुड़ के हमेशा अपने लिए न्याय की बात करेंगे, अपने लिए मजबूती की बात करेंगे। ये सोचने की बात है, आज समझने की बात है। अपन बड़े बड़े राजनेताओं के बेटों को और पोतों को सिर्फ वोट इसलिए दे देते हैं कि वो फलाने का बेटा है, फलाने का पोता है, लेकिन अब अपने को यह देखना है कि इस व्यक्ति ने धरातल पे क्या कार्य किया है, न्याय के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी है, कितना खून पसीना धरातल पे बहाया है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने को मजबूत मंच उपलब्ध कराने ताकि अपने साथ कोई अन्याय नहीं हो। साथियों, मैं एक सामान्य परिवार से, एक छोटे से गांव से आता हूं। जब मैं राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ रहा था, मेरे साथ अन्याय करने का बहुत लोगों ने प्रयास किया। मैंने सीधी डायरेक्ट सरकार से, मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़ी। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति था। वो लड़ाई में इसलिए जीत पाया क्योंकि आप सब लोगों का आशीर्वाद और दुआएं मेरे साथ थी, इसलिए मैं कमजोर नहीं पड़ा। तो युवा साथियों, आपको भी ठानना है कि आप में से कलेक्टर भी बनेगा, जज भी बनेगा, एमएलए भी बनेगा, एमपी भी बनेगा। तब आप लोगों के साथ न्याय होगा और आप हर जंग को जीत पाओगे, हर जगह नायक के रूप में उभर के आओगे। लेकिन आप लोगों को याद रखना है, तो सिर्फ एक बात याद रखनी है, आपके माता पिता के सपनों को याद रखना है। यदि आपके माता पिता के सपनों की कोई हत्या करता है तो उससे बड़ा अपना दुश्मन कोई नहीं है। उस दुश्मन को अपन सबक सिखाएंगे और हमेशा किसान परिवार के लिए और उन मजदूर परिवारों की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। साथियों, मैंने चुनाव जीतते ही मेरी जो जीत थी वो मैंने किसान आंदोलन में शहीद हुए उन किसानों के नाम की थी, ताकि उन किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान परिवारों को ताकत मिले कि इस देश प्रदेश के किसानों के बेटे बेटी चुनाव से पहले ही किसान परिवार के बन के नहीं रहते हैं, चुनाव जीतने के बाद भी किसान परिवारों के लिए हमेशा लड़ना और भिड़ना जानते हैं और लड़ते भिड़ते रहेंगे। साथियों, आप लोगों को, आपके क्षेत्र को, शिक्षा को हमेशा आगे लाना है देश और प्रदेश के अंदर।
अपने माता पिता का और आपके क्षेत्र का नाम रोशन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। शुक्रिया साथी निर्मल जी। अब 2 मिनट अपनी बात रखेंगे जयराम अपने सीनियर के पक्ष में।